राजा विक्रमादित्य जब सिंहासन पर बैठे उसके पहले के 25 वर्ष में सनातन धर्म शून्य पर आ गया था। उठाकर देखिए जरा, राजा विक्रमादित्य जब अपने सिंहासन पर बैठे उसके पहले के 25 वर्ष, उसके पहले के 25 वर्ष सनातन धर्म को शून्य कर दिया गया था। शून्य। सनातन धर्म नीचे दबता गया, दबता गया, दबता गया। रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण, ये मेरी उज्जैनी का, अवंतिका का इतिहास कहता है। पूरे भारत की भूमि पे से रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण सबको छुपा दिया गया। ऐसी जगह छुपाया कि किसी के जिंदगी में जीवन भर मरते मर जाता तो ना रामायण ढूंढ पाता, ना वेद ढूंढ पाता, ना पुराण ढूंढ पाता। जो पुराण तुम सुन रहे हो ये भी नहीं मिल पाती। सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब कुछ 25 वर्ष के अंदर, जब तक राजा विक्रमादित्य कुर्सी पर, सिंहासन पर नहीं बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सबको छुपा दिया। ऐसा छुपाया, ऐसा छुपाया कि राजा भर्तरी भी नहीं ढूंढ पाए थे, उनके पिता भी नहीं ढूंढ पाए थे। जब राजा विक्रमादित्य भर्तरी के जाने के बाद सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने पहला काम करा, एक ही चीज करी कि सबसे पहले महाभारत, रामायण, गीता, वेद और पुराण कहाँ छुपे हैं उसको ढूंढा जाए। पृथ्वी को उखेड़ दिया, एक एक जहां जहां पर्दे आदि आदि लगे थे, जितने जितने जो जो बने हुए थे सबको तोड़कर उन्होंने वो वेद, पुराण, गीता, रामायण, शास्त्रों को निकाला और निकालकर विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया, तुम पढ़ो। पढ़ने के बाद इसका प्रचार पूरे ब्रह्मांड में करो। आज वापिस सनातन धर्म अगर भारत गौरव के शिखर पर चढ़ा है तो राजा विक्रमादित्य के कहने पर चढ़ा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हम रामायण के वक्ता, कोई कहे हम भागवत के वक्ता, कोई कहे हम शिव पुराण के वक्ता, कोई कहे हम गीता के वक्ता। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना चाहिए। अवंतिका की भूमि पर रेलवे स्टेशन पर शीश नवाओ तो सबसे पहले राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना कि तुमने भारत की स्थापना वापिस कर दी है। राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना। अवंतिकापुरी में जितनी पाठशालाएं चले उन पाठशालाओं में एक पुस्तक राजा विक्रमादित्य की भी चलना चाहिए, जिसने इस अवंतिका का निर्माण नहीं पूरे भारत को सनातन धर्म का निर्माण करा है। ये कोई सहज है राजा विक्रमादित्य? बस उसकी 2-3 कहानी सुना दी, 32 की कहानी सुना दी और सिंहासन की कहानी सुना दी। उसके गौरव की कहानी कौन सुनाएगा? उसके इतिहास को कौन जानेगा? उसको पहचान जो चलता था तो काल अधिपति के शिखर को देखकर चलता था। रानी कहती थी मंदाला, स्वामी आप बार बार महाकाल के शिखर को क्यों देखते हो? रानी से राजा एक ही बात कहता था, एक दिन मुझे भारत को उसी शिखर तक पहुंचाना है, उसी शिखर तक, उसी शिखर तक। पूरी दुनिया के शिखर देखना और एक बार मेरे महाकाल राजा का शिखर देखना। पूरी दुनिया के शिखर में केवल शिखर नजर आएगा, पर मेरे महाकाल के शिखर में एक गोल चक्र, उसमें किरणें निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि महाकाल के शिखर को राजा विक्रमादित्य ने कहा था मेरे भारत को शिखर तक पहुंचाना है और सूर्य की किरण जैसी फैलाना है। इसलिए आज भी महाकाल पर सूर्य की किरण का शिखर चढ़ा है।